आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 57.3 डिग्री के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसमें से हमारे पास लेंथ की यूनिट कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी रेडियन, क्योंकि रेडियन हमारे पास एंगल मेजर करने की यूनिट है। उसके अलावा ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ के लिए है। थर्ड एमसीक्यूज अ मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, अगर एक मीटर को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ईच पार्ट इज़ इक्वल टू, हमारे पास ईच पार्ट किसके बराबर होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर क्यों करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर कंबाइन होकर 1 मीटर बनाते हैं, और उसी 1 मीटर को दोबारा अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। 4 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली यूनिट ऑफ लेंथ, तो हमारे पास 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में सिर्फ यूनिट ऑफ लेंथ है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है उसका सी, क्योंकि सी अगर हम देखें तो एंगस्ट्रॉम हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ है, किलोमीटर यूनिट ऑफ लेंथ है और मीटर भी यूनिट ऑफ लेंथ है। बाकी सब में हमारे पास एक यूनिट लेंथ की दी हुई है लेकिन बाकी लेंथ की नहीं है। जिस तरह फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो किलोग्राम हमारे पास मास की यूनिट है, सेकंड ऑप्शन में मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया की यूनिट है, और थर्ड ऑप्शन में भी अगर हम देख लें लास्ट वाले में तो वो भी मीटर स्क्वायर है, वो भी एरिया की यूनिट है हमारे पास। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास विच इक्वेशन इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो इसमें से हमारे पास कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो उसका ऑप्शन है सी, क्योंकि सी है एस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस मेजर करने की हमारे पास जो इक्वेशन है वो एस इज इक्वल टू वी टी है, तो इस हिसाब से हमारे पास इनकरेक्ट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। बाकी अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो वो इज इक्वल टू एम सी आइंस्टाइन इक्वेशन है। ऑप्शन बी देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ऑप्शन डी इज इक्वल एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, अब ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। किस तरह, अगर हम एक एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट करें वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये टाइम स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये वी टी के बराबर ही हमारे पास आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्वलेंट टू, कि 200 माइक्रोसेकेंड किसके बराबर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकेंड। अब ये कैसे करेक्ट है, क्योंकि 200 माइक्रोसेकेंड हमारे पास इक्वल होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 सेकेंड, क्योंकि माइक्रो होता है 10 की पावर -6। अब ये 200 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.00, और जब पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, तो ये 10 की पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 सेकेंड। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 2 - 6 होगा, तो 10 की पावर -4 सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। 7 में कह रहा है द रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, के हमारे पास मिलीमीटर और माइक्रोमीटर की रेशियो किसके बराबर होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 8000 मीटर। अब ये किस तरह बनती है, क्योंकि हमने रेशियो में लिखना है तो मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, तो मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय माइक्रो होता है 10 की पावर -6 मीटर। अब ये -6 नीचे डिवाइड के ऊपर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो -3 + 6 करेंगे तो 10 की पावर 3 मीटर, तो ये हमारे पास 1000 मीटर के बराबर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर क्यूब इज़ 2 मीटर ±1.6%, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ का क्यूब, यानी हमें 2 मीटर ±1.6% का क्यूब लेंगे। और जब हम क्यूब लेंगे तो हमें अनसर्टेनिटी का रूल्स में पड़ा है कि जब भी हम क्यूब यानी पावर अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास बेस्ट एस्टीमेट है उसका हम क्यूब ले लेते हैं, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को। तो यहाँ पे पावर 3 है तो 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 मीटर क्यूब। और जब हम 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.8% आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 9 में कह रहा है इफ़ द डायमेंशन ऑफ ए इज़, अगर हमारे पास ए की डायमेंशन है m² l² t² एंड b इज़
बी की डायमेंशन है हमारे पास m-2 l-2 t-2, देन द डायमेंशन ऑफ देयर प्रोडक्ट विल बी कि अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये है m की पावर +2 ये और m की पावर है -2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर m की पावर 0, इसी तरह l की पावर भी 0 और t की पावर भी 0 हो जाएगी हमारे पास। MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिफर फ्रॉम द अदर इन नेचर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास लेंथ, मास और टाइम ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं और उसके मुकाबले में डेंसिटी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट MCQs है 11th MCQs है ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ अ टाइप ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिस्टमेटिक एरर। क्यों? क्योंकि ज़ीरो एरर अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज़ द टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। 12th MCQs है ज़ीरो इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हमारे पास ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, अगर वो लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे चैप्टर नंबर 1 में से। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया, वो उसके न्यूमेरिकल्स रह गए, तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चले जाएंगे।